हेलो दोस्तों, ये हमारी रीजनिंग क्या थर्ड क्लास है। और थर्ड क्लास इन द सेंस कि नंबर ऑफ क्लासेस में नहीं, नंबर ऑफ टॉपिक्स के हिसाब से कह रहा हूँ। और आज हम पढ़ने वाले पजल्स। देखो, मेन नज़र में ना पजल्स हो चाहे सिटी अरेंजमेंट हो, सब सेम ही है, क्योंकि सब में बैठाना ही होता है। कहीं आदमी बैठाना होता है, कहीं इंसान बैठाना होता है, तो कहीं पर डब्बे या कलश बैठाने होते हैं। तो सिटी अरेंजमेंट हो या पजल हो, मेरे लिए सब एक ही होता है, क्योंकि दिमाग एक से लगाना पड़ता है। हमारी जो क्वेश्चन को लिखने की अप्रोच होती है वो सेम होती है, सब कुछ सेम ही होता है। तो आज जो हम पढ़ने वाले पता है वो क्या है? वो पजल्स है, बट उसमें भी कौन सा वाला? उसमें है फ्लोर बेस्ड पजल्स। आज हम फ्लोर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से, बेसिक ना लिख के इसको प्री लिखता हूँ, बिल्कुल प्री लेवल से स्टार्ट करेंगे और मॉडरेट लेवल से होते हुए एकदम हाई क्लास लेवल तक जाएंगे, ठीक है। हाई लेवल तक जाएंगे। अब ये वन है क्योंकि आज क्लास वन है, ठीक है। तो और ये आपको दिख रहे होंगे दो टॉपिक लिखे हुए, इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन। तो ये रीजनिंग के दो टॉपिक जो पढ़ा चुका हूँ। क्वांट में भी मैंने कुछ टॉपिक कवर करवा दिए हैं, जैसे परसेंटेज पूरा कवर हो गया है। और इलेक्शन वाले क्वेश्चंस, इसका टॉपिक और वीडियो क्वेश्चन एक साथ अलग बनाया है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पूरी कंप्लीट कर दी है एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। और परसेंटेज कन्वर्जन वाली टेबल, ये बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से समझाया है। और खास बात पता है क्या है? एक वीडियो आएगी कॉन्सेप्ट की, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन वहीं पर उसी समय करवा दूंगा कॉन्सेप्ट के साथ में। फिर एक फाइनल वीडियो आती है, उसमें केवल क्वेश्चंस होते हैं हर टाइप के, जितना भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा होता है बाकी क्लासेस में, ठीक है। तो आज हम अपनी क्लास जो फ्लोर वाली क्लास है ना, उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन तो हम बाद में स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्लोर वाला चीज़ होती क्या है। देखो, हम बोलते हैं ना कि ये सामने बिल्डिंग है, कि टावर है, ये कितने मंजिल है? अरे ये तो 7 मंजिल है। या आपसे कहते हैं कि भाई तेरे घर कितने मंजिला है? तो आप कहोगे 2 मंजिला है, 2 मंजिला। बट अगर हिंदी में आप कहोगे तो आपका मतलब क्या है? जो पहला वाला ग्राउंड है ये 1 मंजिला हो गया, इसके ऊपर जो बना है ये 2 मंजिला हो गया, ठीक है। बट इंग्लिश में थोड़ा सा खेल अलग है। ये क्या कहते हैं? जो सबसे नीचे वाला है, कहते हैं भैया ये ग्राउंड फ्लोर है, क्योंकि ग्राउंड पे है। इसके ऊपर वाला हो गया फर्स्ट फ्लोर, इसके ऊपर हो गया सेकंड फ्लोर, ठीक है। तो ये तो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है ये वाला, और ये हिंदी का, ठीक है। बट हमारा जो क्वेश्चन है ना, उसमें ऐसा शायद ही कभी लिखा है कि जो फ्लोर्स है ना वो ग्राउंड फ्लोर से है, ग्राउंड फ्लोर से 6th फ्लोर तक जा रहा है। अगर ग्राउंड फ्लोर से 6th फ्लोर तक जाएगा तो आपको क्या करना है कि आपको ग्राउंड फ्लोर कंसिडर करना है, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर थर्ड फ्लोर। बाकी जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस लिखे आते हैं वो लिखा आता है कि फर्स्ट फ्लोर से 6th फ्लोर तक है। ये फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ 6th फ्लोर, ठीक है। तो अब ये सब तो ठीक है। अब आपने एक बिल्डिंग खड़ी देखी होगी, तो बिल्डिंग जनरली ऐसे खड़ी होती है, ठीक है। एक माला, दूसरा माला, तीसरा माला, चौथा माला, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन होगा ना, उसमें भी हमें फ्लोर्स ऐसे अरेंज करना है। क्या करना है कि अगर क्वेश्चन जो आता है ना उसमें लिखा होता है कि फ्लोर्स आर फ्रॉम 1 to 6 है, मतलब 6 फ्लोर्स हैं, 1 से लेके 6। एंड विंग विंग फर्स्ट फ्लोर बी द बॉटम मोस्ट फ्लोर, ठीक है। बॉटम फ्लोर, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये लिखा होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाओगे। कई बार क्या होता है, जो बॉक्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, बॉक्स वाले क्वेश्चन फ्लोर की तरह ही होते हैं, बट फ्लोर की जगह बॉक्स बोल देते हैं कि 7 बॉक्स अरेंज कर रहे हैं। तो उसमें क्या लिख देंगे कि 7 बीइंग द लोएस्ट नंबर, द लोएस्ट नंबर नहीं, मतलब नीचे वाला, बॉटम मोस्ट, बॉटम मोस्ट। गलत वर्ड का इस्तेमाल से मीनिंग चेंज हो जाता है। 7th बीइंग द बॉटम मोस्ट, मतलब क्या हुआ इन दो सेंटेंस का? देखो, अगर हमारे पास 7 फ्लोर हैं, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो हम इनको 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। दोनों ही सही है अपने आप में, ठीक है। बट जब वो क्वेश्चन बोलेगा कि जो 7th फ्लोर है वो बॉटम मोस्ट है, तो ये वाला सही है, क्योंकि 7th फ्लोर सबसे नीचे आ गया ना। और जब वो बोलेगा कि 7th फ्लोर जो है वो टॉप मोस्ट है, तो सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। जिसको वो लोएस्ट बॉटम मोस्ट बोले, अपर मोस्ट बोले, उसी के हिसाब से हमें अपने फ्लोर्स बनाने हैं। अगर 1 लोअर मोस्ट होगा, बॉटम मोस्ट होगा, तो ये हो जाएगा,
ये वाला अरेंजमेंट बन जाएगा, क्योंकि 1 सबसे नीचे है ना। अगर वो बोल देगा कि 1 बीइंग द टॉप मोस्ट फ्लोर तो ये आ जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन में मैं अभी बता रहा हूँ कि 99% केसेस में ना, आप 99 से ज़्यादा बोल रहा हूँ, 99.9% केसेस में आपको ये वाला अरेंजमेंट दिखाई देगा। क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है ना कि फ्लोर ऊपर से बढ़ते हुए नीचे को जाते हैं तो कम होते हैं, और 1-8% में ना 0.1% केस में ये दे देगा। ठीक है, तो एक सरसरी नज़र मार ले करना कि क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस पता क्या है, इतना लंबा क्वेश्चन लिखा आएगा। अगर मैं तो बिल्कुल बेसिक से बात कर रहा हूँ, तो चलो हमने माना कि 4 लाइन का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार पढ़ोगे सारा क्वेश्चन कर दोगे। चलो आपने प्री लेवल का कर दिया, हल्के से लेवल का। अगर पीओ प्री का भी क्वेश्चन भी आएगा ना, तो कम से कम 6 लाइन का आएगा। तो वो 6 लाइन का डाटा आप एक बार में दिमाग में रख नहीं पाओगे। तो हमको ना बहुत सारा डाटा, ये 7 लाइन का जो पैसेज है ना, 6 लाइन का पैसेज, इसको अपने कीवर्ड्स में नोट करना होता है। ठीक है, तो वो कीवर्ड्स क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड्स पूछो क्यों? क्योंकि अगर आपने ये कीवर्ड्स गलत लिख दिए ना, गलत उतार लिए, ऊपर से नीचे कॉपी गलत कर लिए, तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और इतना तो है ही, बट साथ साथ में क्या है ना, आपको ये मिनिमम टाइम में लिखने होते हैं। मिनिमम टाइम में आपको ये कीवर्ड्स लिखने होते हैं। क्यों? अगर आप यही उतारने लग जाओगे तो 20 मिनट का तो पेपर है, जिसमें आपके 35 क्वेश्चन है। ठीक है, 25 नंबर के तो केवल पजल्स ही आएगी, 20 से 25 नंबर की। ऊपर 10 से 15 नंबर का आपके पास बाकी हिस्सा आएगा। तो अगर आप एक पजल में ही बहुत टाइम लगा दोगे तो 3 से 4 पजल कैसे करोगे? और ये 10 से 15 क्वेश्चन ये कैसे करोगे? ठीक है, इसलिए मिनिमम टाइम में लगाना होता है। ये जो कीवर्ड्स लिखने होते हैं, ये मिनिमम टाइम में लिखने होते हैं। अब देखो, हर किसी का लिखने का अपना अपना तरीका होता है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जो केमिस्ट्री की अगर भाषा बोलूँ तो हाइड्रोजन को या पानी को क्या बोलते हैं? H2O बोलते हैं। अब बार बार इतना बड़ा वाटर लिखने से अच्छा ये है ना कि 3 वर्ड लिख दो, आसान पड़ेगा। अब स्टेनोग्राफर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जब सीख रहे होते हैं तो लंबे लंबे पैसेज को अपने कोट्स में लिख लेते हैं, कोट्स में छोटा छोटा एकदम एकदम। तो हमें भी यही करना है कि हमें जो पजल्स की जो पूरी कहानी दे रखी होगी ना ऊपर क्वेश्चन की 6-7 लाइनों की, उसको कीवर्ड्स में लिखना है। अब ये कीवर्ड्स सबके अपने अपने होते हैं। अब मैं जैसे कीवर्ड्स बोल रहा हूँ, बट ये है क्या कीवर्ड्स? देखो फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी है। ठीक है, 2 बंदे हैं, ए और एक बी है। ठीक है, 2 बंदे। अब कहता है कि ए और बी के बीच में 3 जने बैठे हैं, 3 जने। ठीक है, तो क्वेश्चन बोलता है कि 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। तो आप इसको ऐसे लिखोगे क्या? 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। तो ऐसे तो कहानी लिखते लिखते ही 20 मिनट खत्म हो जाएंगे। तो इसको हमें कैसे नोट करना है? तो मैं क्या करता हूँ ना, जैसे अगर उसने बोला कि 3 पर्सन बैठे हैं ए और बी के बीच में, तो मैं ए लिखूंगा, 3 लिखूंगा, अब बी लिख दूंगा। तो उसका मतलब मुझे दिख रहा है कि ए और बी के बीच में 3 बंदे बैठे हैं। अब कई बार क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी के 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी एंड बी इज सिटिंग अबव ए, सिटिंग अबव ए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी जो है ए के ऊपर बैठा है। तो अब मैं यहाँ लिखता फिरूँ एक लाइन लंबी सी कि ए सिटिंग अबव बी, नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ए इज़ अबव बी या बी इज़ अबव ए, कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं बता रहा हूँ मेरा नॉमेनक्लेचर, कि अगर दे रखा होगा कि बी जो है वो ए से ऊपर बैठा है, तो मैं क्या करूँगा, सीधी सी एक यहाँ पे एरो मार दूंगा। मतलब क्या है कि ये यहाँ से लेके नीचे जा रहा है, बी से ये नीचे जा रहा है, जिसकी तरफ एरो होगा वो उसकी तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ। ठीक है, अगर मैं एरो कर मैं ऐसे मार दूँ ना, तो मेरी भाषा में को हो गया कि ए ऊपर बैठा है और ए के नीचे 3 बैठ के फिर बी बैठा है। तो ये हो गया मेरे हिसाब से बी ऊपर, और यहाँ पे हो गया ए ऊपर, ए टॉप पे, और इस हिसाब से हो गया बी टॉप पे। ठीक है, तो ये होता है नॉमेनक्लेचर, ये होता है कि कीवर्ड्स आप कैसे लिखोगे। और इसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेन पार्ट है। अगर आपने अच्छे तरीके से ढूंढ लिया ना, मतलब कर लिया, लिंकिंग कर ली, तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब लिंकिंग कर ली मतलब अब ए और बी के बारे में तो जरूर थोड़ी कि ये दे रखा हो, आगे 3-4 सपोज ये वाली लाइन ए और बी वाली यहाँ दे रखी है सेकंड लाइन में। अब यहाँ पे लास्ट लाइन में एक बात तो बोल दी कि सी जो है, सी इज सिटिंग जस्ट अबव बी। क्या? सी इज सिटिंग जस्ट अबव बी। तो अब इतना बड़ा लाइन लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, छोटे में लिखना है कि सी इज सिटिंग जस्ट अबव बी। तो मेरे लिए क्या है, ये मैं ऐसे लिखता हूँ, सी और बी एडजेसेंट बैठा देता हूँ। ठीक है, अब
अब ये दोनों एक साथ बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि सी एकदम बी के ऊपर है। ठीक, अब मैंने, अगर मेरे को ये नहीं पता होता, चलो ये तो मैंने बोल दिया जस्ट अबव, एक केस बन सकता है कि सी इज सिटिंग अबव बी। ठीक है, अब ये नहीं पता है मेरे को कि सी और बी के बीच में कितने बंदे हैं, बट ये मुझे पता है कि सी बी के ऊपर बैठा है। तो मैं क्या करता हूँ, सी ऐसे मार के एक ऐसे लाइन मारता हूँ और ऐसे मार देता हूँ, लिख देता हूँ। देखो हर एक नोमेनक्लेचर में टेल जो है टॉप पे है और ये जो एरो है ये बॉटम की तरफ है। देखो टेल जो है वो टॉप पे है और ये एरो जो है बॉटम की तरफ है। ठीक है, तो ये मेरा मतलब, इससे मेरा मतलब क्या हो गया कि सी सिटिंग अबव बी। ठीक है, अब एक चीज़ और लेते हैं कि मैं बोलता हूँ कि 3 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये मैंने बोल दिया, एंड बी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड सी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी के बीच में 3 बंदे बैठे हैं और जो बी है वो ए और सी के बीच में बैठा है। ठीक है, ये केस अलग है, वो वाला केस अलग था। उसमें मैंने बोला था कि बी ए से अबव है, बट इसमें नहीं बोला मैंने। तो उसमें क्या बन सकता है कि ए है, बी है और ये सी है। यह क्या बन सकता है, सी है, ये बी है, ए बन सकता है। अभी दो दो बनाने पड़ गए, दो लिखने पड़ गए ना। तो बट एग्जाम में इतना तो टाइम नहीं है कि मैं एक काम को 2 बार करूँ। तो मैं क्या करूँगा, सीधे से मैं लिखूँगा ए, फिर लिखूँगा बी, फिर लिखूँगा सी और ऐसे वो मार दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तो बीच में फिक्स हो गया। सी और ए जो है ना, ये सी और ए जो है ये इधर उधर हो सकते हैं। इसका मतलब ये है दोनों साइड एरो का ये इधर उधर हो सकते हैं। देखो ये मेरी नोमेनक्लेचर है, आप अपनी नोमेनक्लेचर अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको आसानी से याद रहे। ये वो नोमेनक्लेचर जो मैंने पहली बार करते हुए मतलब लिखा था मैंने खुद से, तो मेरे को अभी तक ये याद है। ठीक है, तो अब हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको और नोमेनक्लेचर मिलती जाएगी कि कैसे कीवर्ड्स लिखने हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये लोग ना ये जो बात है, ये लोग कई कई पजल सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, अब क्वेश्चन बोलता है कि 2 पर्सन, ठीक है, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन मेरा बिटवीन ये होता है बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, अब देखो 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में 2 पर्सन मैंने बना दिए। अब कौन ऊपर है कौन नीचे है तो मुझे नहीं पता, तो या तो मैं इसको आप ऐसे छोड़ दो या एरो मार दो। ठीक है, ये आप पर्टिकुलर एक बनाना नोमेनक्लेचर। ठीक है, अगर आपने एरो मार दिया तो मतलब कोई हो सकता है, या आप अपने दिमाग में रख लो कि अगर मैंने कुछ नहीं लिखा, केवल ए और 2 बी लिख दिए, ए और 2 बीच में बी, मैंने कुछ नहीं लिखा इसके अलावा, तो मतलब ये कि फिक्स नहीं है कि कौन कहाँ बैठा है। ठीक है, अब ये तो इसका हो गया। अब मैं लिखता हूँ कि 2 पर्सन्स आर सिटिंग अबव ए, 2 पर्सन आर सिटिंग अबव ए। तो इसका मतलब क्या है कि ए बैठा है एक और ए के ऊपर 2 बंदे और होंगे। ठीक है, ऐसे जो अगर 7 खड़ा है उसमें बनाओगे तो आप टेबल में, क्योंकि ये तो पूरी डेफिनेट कंडीशन दे दी ना कि एक के ऊपर 2 बंदे हैं, तो इसको तो नोमेनक्लेचर में लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लिखना भी है तो आप क्या करो, ए बनाओ, 2 बनाओ और इसे डब्बे में बंद कर दो कि ए बैठा है उसके ऊपर 2 बैठे हैं, बस खत्म कहानी। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि वही कि जिसमें लोग कई कई पजल्स करने के बाद भी उन्हें समझ में नहीं आता क्या। इसको मैं रेड पेन से मार्क लिखता हूँ जिससे कि अलग से आपको ध्यान रहे कि हाँ मैंने रेड से लिखा था। वो क्या है कि ए इज सिटिंग 1 फ्लोर अबव बी। ठीक है, दोबारा पढ़ देता हूँ, ए इज सिटिंग 1 फ्लोर अबव बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब बताओ, मैं 2 केस बना रहा हूँ, अब बताओ कौन सही है कि ए इज सिटिंग 1 फ्लोर अबव बी, ये सही है कि ये सही है, बताओ। 1 फ्लोर अबव बी नहीं समझ में आ रहा क्या? चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये मैं हूँ। ठीक है, ये यहाँ इस टावर में मेरा घर है मिस्टर बी का। ठीक है, आप मेरे घर पे आए और मैं घर पे नहीं हूँ। ठीक है, मेरा घर जो है ये है 3rd फ्लोर पे। ठीक है, ये 1st फ्लोर, ये 2nd फ्लोर, ये 3rd फ्लोर। आप इस टावर के एंट्रेंस पे आए, आपने टावर के एंट्रेंस पे आए, आपने क्या पूछा, टावर के जो गार्ड होता है
कि गार्ड भैया ये मिस्टर बी का घर कहाँ है, तो मिस्टर बी कहेंगे कि आप फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो इस समय, तो 2 माले ऊपर चले जाओ तो आपको मिस्टर बी का घर मिल जाएगा। जब उसने कहा 2 माले ऊपर चले आओ और आप यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हो, तो आप क्या करोगे, दूसरे फ्लोर तीसरे फ्लोर पे जाओगे कि चौथे फ्लोर पे जाओगे। जब उसने कहा ना 2 माले ऊपर चले आओ, तो पहला माला ये चला गया ऊपर, दूसरा माला ऊपर ये चला गया। तो समझ में आया, समझ में आ गया ना। हिंदी में बोलते ही एक ये टावर का एग्जाम्पल देते ही कि जब भी बोले तो अगर ये जो बात है जो गार्ड ने कहा कि 2 माले ऊपर चले आओ, तो उसको क्या कहेंगे कि मिस्टर वी लिव्स 2 फ्लोर अबव द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, अब मिस्टर बी 2 फ्लोर अबव द ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, मिस्टर बी जो है वो ग्राउंड फ्लोर से दूसरे माले 2 माले ऊपर रहते हैं। तो इसका जब मतलब आएगा 1 फ्लोर अबव बी, मतलब एक फ्लोर ये हो गया, फ्लोर नंबर 1 मान लो, तो एक फ्लोर ऊपर है तो दूसरे फ्लोर पे रहेगा ना, दूसरे फ्लोर पे रहेगा ना, तीसरे पे क्यों जाएगा, ये तो फिर 2 फ्लोर्स अबव बी हो जाएगा, अबव 1 हो जाएगा। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है। इसका एग्जाम्पल दूँ कि 3 महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, 4 लिख दिए, बोले 3 थे। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मिस्टर वी का बर्थडे मिस्टर ए के बर्थडे के 2 महीने बाद है। तो अब ऐसे में पूछूंगा तो आप कह दोगे कि ठीक है समझ में आ गया। और मैं कहता हूँ मिस्टर वी का बर्थडे मार्च में है, तो आपसे मैं कहता हूँ मार्च छोड़ो, अप्रैल में लिखता हूँ, कन्फ्यूजन बढ़ाएंगे। तो मिस्टर बी का बर्थडे अप्रैल में है, तो अब मैं आपको कहता हूँ कि मिस्टर ए का बर्थडे जो है ना वो बी से 2 महीना पहले है। तो आप कहोगे 2 महीना पहले है, मतलब फेब में होगा। किस में होगा, फेब में होगा मिस्टर ए का बर्थडे। अब अगर ये बात मैं कह दूं इंग्लिश में कि मिस्टर वी बर्थडे इज 2 मंथ्स आफ्टर ए, तो आप बताओ क्या करोगे। 2 मंथ्स आफ्टर बोल दिया तो 2 महीने गिनोगे, 1 2 फिर भी लिखोगे कि क्या होगा 2 महीने बाद है। अगर ये फरवरी चल रहा है तो अगला महीना मार्च होगा, फिर अप्रैल होगा, तो 2 महीने हो गए ना। तो आप क्या कहोगे, भैया ए में ही है, चाहे तो इंग्लिश में बोल ले या हिंदी में बोल ले, बट रहेगा तो ये ए में ही ना, क्योंकि हम गिन लेंगे। अगर हम भूल भी गए तो हम गिन लेंगे कैसे, कि मेरा बर्थडे मार्च में है, मिस्टर बी का बर्थडे मार्च में है और मेरा बर्थडे 2 महीने पहले है मिस्टर ए का, तो क्या कहेगा मेरा तो जनवरी में है, और 2 महीने बाद मतलब अगला महीना आएगा फरवरी और उसका अगला महीना आएगा मार्च। वो तो गिन लेगा एग्जाम में बैठ के 1 सेकंड में, और करते करते प्रैक्टिस करेगा तो आपको एक गिनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप समझ गए ना, बिटवीन और अबव का डिफरेंस, ये बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, बिटवीन का मतलब होता है बीच में अगर 3 बंदे बीच में बोले तो वो 3 बंदे बीच में आएंगे, 3, और अगर अबव 3 फ्लोर बोला है तो 2 होएगा। तो अगर आपको बिल्कुल भी समझ में ना आए तो आप एक काम करना, बिटवीन इक्वल्स टू 1 प्लस अबव, फॉर्मूला याद कर लो। फिर देखिए बिटवीन इज 1 प्लस इक्वल्स टू 1 प्लस अबव। ठीक है, या तो फॉर्मूला याद कर लो, या कॉमन सेंस से याद रख लो, या जो रेड फ्लोर की मार्किंग की है उससे समझ लो। ठीक है, तो ये तो नोमेनक्लेचर मैंने बता दिया आपको पजल का। 20 मिनट हो गए, अभी तक नोमेनक्लेचर ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन कब करवाऊंगा मैं, 2। अगर देखो क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, बट ये सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, आपको ये जो वर्ड्स है ना, ये और भी ज़्यादा क्लियर होते चले आएंगे। ठीक है, सारे नोमेनक्लेचर, सारे कीवर्ड्स। ठीक, अब एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, और ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्लर्क में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि स्टडी द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। 8 पर्सन्स, कौन कौन से, GHIJKLMN लिव इन अ बिल्डिंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मैंने कहा था ना कि ये बताएंगे आपको टॉप टू बॉटम है कि बॉटम टू टॉप है। सच एज द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, हिंदी वाला बोले लिया नोमेनक्लेचर कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसको हम फर्स्ट फ्लोर बोलेंगे, एंड द टॉप फ्लोर इज नंबर 8। ठीक है, तो 8 जो सबसे टॉप वाला माला है वो है 8, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 7-8 बंदे रहने ना, 8 बंदे, जरूरी नहीं कि जी पहले लिखा है तो वो 1 पे रहेगा, H 2 पे रहेगा, I 3 पे रहेगा, J 4 पे रहेगा, ऐसे करके नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कहीं भी किसी भी पे रह सकते हैं। ठीक, अब आगे बोलता है देयर इज अ गैप 3 फ्लोर्स बिटवीन J एंड L एंड बोथ ऑफ देम लिव ऑन अ ऑड नंबर ऑफ फ्लोर्स। देखा, पहले ही क्वेश्चन में गैप बोल दिया उसने, पहले ही क्वेश्चन में गैप बोल दिया। ठीक है, गैप और बिटवीन और अबव या बिलो, तीनों में अभी अंतर पूछूंगा, फिर बताऊंगा भी। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले आपने ध्यान दिया कि ये इसमें फ्लोर्स दे रखे हैं, पर्सन दे रखे हैं, तो हम किसी एक को
ही वो क्यों मान के चलते हैं कि हम पहले से फिगर क्यों बना लेते हैं? अगर फ्लोर 8 दे रखे हैं तो हमने यही क्यों बना लिया पहले? हम एक ये भी तो कर सकते थे ना कि जो वो पर्सन है ABCDEFGH, ठीक है, इनको लिख लें और इनके हिसाब से फ्लोर अरेंज कर दें। हम ऐसे तो कर सकते थे कि यहाँ पे फ्लोर लिखते चले आएंगे जो जोन सा फ्लोर पे बैठेगा, और इस पे क्या है, इस पे फ्लोर लिख लेंगे हम, और जो जो जिस फ्लोर पे बैठा रहेगा वो वाला हम नंबर लिखते चले आएंगे। कि जैसे 5 पे 5th फ्लोर पे पी रहता है तो हमने यहाँ लिख दिया। अब मैंने बोला 5th फ्लोर पी रहता है, तो बट यहाँ तो है ही नहीं पी, तो मान लो डी रहता है 5th फ्लोर पे, तो अब यहाँ पे 5th लिख दो। तो ये 2 तरीके होते हैं, बट एक तरीका हम हमेशा ये वाला क्यों लेके चलते हैं और ये क्यों नहीं? आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न है ना, ये जो डायग्राम है, ये जो ऑर्डर है, ये तो फिक्स है। अगर माला होगा तो इसी तरीके से होगा ना बिल्डिंग में, पहला आएगा, फिर दूसरा माला आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर पाँचवा आएगा, फिर छठा। ये वाला जो ऑर्डर है फिक्स रहता है, फिक्स। तो ये तो एस इट इज़ रहेगा। तो हमें अपना क्वेश्चन में सिंप्लिसिटी बढ़ानी है, डिफिकल्टी लेवल नहीं कि वेरिएबल वाला क्वेश्चन कि ए तो 3 पे बैठ सकता है, ए तो 8 पे बैठ सकता है, ये तो किसी भी बैठ सकते हैं। तो ऐसे हमें पैटर्न नहीं लेना जिससे हमें डिफिकल्टी लेवल बढ़े। हमें वो लेना है कि अगर दो तीन चीज़ दे रखी है तो एक आध चीज़ तो उसमें एक स्टैटिक बन जाए, एक मतलब फिक्स हो जाए, और उस फिक्स के बदले हम बाकी फिक्स कर लेंगे, बाकी हम अरेंज कर देंगे। तो ये आसानी हो जाती है इससे, ऐसा लेने से। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो उसने बोला है कि 8 फ्लोर्स हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 8 फ्लोर उसने बोले थे, 8 मैंने बना लिए, 8 7। ठीक है, तो मैंने ये वाला पैटर्न लिया, इसमें फ्लोर फिक्स होते हैं। वो वाला आप ले लेना, मैं तो नहीं लूँगा, आप भी मत लेना, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलता है वो क्वेश्चन में कहता है देयर इज अ गैप ऑफ 3 फ्लोर्स बिटवीन J and L and both of them live on the odd floor। ऑड नंबर फ्लोर पे रहते हैं ये। ठीक है, ऑड नंबर फ्लोर पे। तो बात समझ में आ गया मैंने कैसे लिखा? देखो J और L है, दोनों के बीच में तीन फ्लोर का गैप है। गैप का मतलब कैसे होता है कि जगह है, मतलब अगर J यहाँ पे है तो उनमें 3 फ्लोर की जगह होगी बीच में। अगर J ये बैठा तो 1 2 3, तो यहाँ पे आ गया L। अभी मेरे को नहीं पता ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है। ठीक है, तो देखो गैप आ गया ना 3 फ्लोर का, 4 को ना दिया मैंने, तो 3 फ्लोर का गैप आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है? गैप का मतलब कि बिटवीन, गैप इज इक्वल टू बिटवीन। ठीक है, समझ में आ गया? तो ठीक है, उसने बोला J और L जो है उनके बीच में 3 फ्लोर का गैप है और दोनों ऑड फ्लोर पर रहते हैं। ऑड फ्लोर कौन से हो गए अपने पास? 1 3 5 7। ठीक है, या तो आप ये लिख लो या ये लिख लो। मैं तो बल्कि कहूँगा आप ऑड ही लिखो, इस कहानी को मत लिखो, क्योंकि 1 3 5 7 लिखने में बहुत समय जाएगा। या केवल ऑड मत लिखो, 1 3 5 7 लिख दो कि आगे आगे जैसे जैसे कोई बैठेगा तो हम उसको काटते चले जाएंगे। ठीक है, 1 3 5 7 पे बैठ गया। ठीक है, अब देखो 3 फ्लोर हैं, 8 ही ये हैं। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं आगे क्या बोलता है। आगे बोलता है एन लिव्स जस्ट अबव एच हु लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। मैंने बताया ना जस्ट अबव एच का, मैंने बताया था अगर ई जस्ट अबव एच बैठा है तो ई हो गया, ये एच हो गया। ठीक है, इसे अब डब्बे बंद कर दिया मैंने। डब्बे में मैं इसलिए करता हूँ कि बहुत सारा डेटा हो जाता है तो अलग से दिखता है कि ई के जस्ट ऊपर, ई जो है वो जस्ट अबव एच है। ठीक, और हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि एन है। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया था कि कैसे लिखते हैं। एन बैठा है और आगे बोलता है हु लिव्स ऑन अ इवन नंबर फ्लोर। हु कौन है? यहाँ पे एच है, तो ये किस पे बैठेगा? 2 4 6 या 8। ठीक है, अब इसमें ना हु में भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये किसका हु है। देखो मैक्सिमम केस में ना हु पहचानने का जो सीधा सा सिस्टम ये है कि जो हु लिखा है ना ये, उससे पहले कॉमा लगेगा, उसके पहले एक नंबर लिखा होगा, मतलब कुछ भी लिखा होगा, आदमी का नाम, अल्फ़ाबेट, कुछ भी। तो ये हु जो है ये इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब बाकी इंग्लिश की क्लास में ना पूरा समझ में आ जाएगा आपको हु हुम किसको किसको कब रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रीजनिंग में नहीं चाहिए होता, बता दिया मैंने। तो इसमें बोल दिया कि एन इज सिटिंग इमीडिएटली अबव एच एंड एच इज सिटिंग ऑन अ इवन नंबर्ड फ्लोर। फिर आगे बोलता है कि आई लिव्स ऑन अ फ्लोर नंबर 6। देखो मुझे अभी तक एन और एच का तो नहीं पता था कि एन कौन से बैठा है या जे एल कौन से पे बैठे हैं, बट मुझे इसका पता है कि आई जो है वो फ्लोर नंबर 6 पे बैठा है, तो मैं सीधे सीधे आई यहाँ लिख दूंगा। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन में बोलता है कि ओनली 1 पर्सन
लिव बिटवीन एल एंड एम। तो एल हमारा ये है, तो एम और एल के बीच में एक पर्सन बैठा है केवल, ठीक है। एल और एम के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो मैंने एक ही जगह पे दो चीज़ें लिख दी। देखो जे एल के साथ है, तीन तीन है इनके बीच में, तो जे और एल का बॉक्स ये बड़ा वाला हो गया, और एल और एम के बीच में एक है, तो एल और एम को कवर करते हुए ये एक वाला फ्लो वो हो गया बॉक्स। तो ये बॉक्स मैं इसलिए बनाता हूँ कि डिफ्रेंशिएशन हो जाए, और बनना ये मैं अलग से लिखता एल एम, फिर ढूंढता रहता कि एल और एम में कोई लिंकिंग है क्या एल के साथ में जे की, तो इसलिए मैं एक ही साथ लिखता हूँ। और आपको भी एक ही साथ लिखना है, जितना सेम डाटा सेम जगह लिखा होगा उतनी जल्दी ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में बोलता है कि जे लिप्स अबव आई। देखो अबव आई बोला, इमीडिएट नहीं बोला। अगर इमीडिएट बोला होता तो मैं ऐसे लिख देता इसको, ठीक है, बट उसने अबव बोला है। कितने फ्लोर्स ऊपर हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, एक कॉमा मार देंगे या एरो बना देंगे और आई लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, पहले जे रहेगा फिर आई रहेगा, और मेरा जो ये टेल होता है वो हमेशा ग्रेटर की तरफ होता है, और जो एरो मतलब जा रहा है ना, जे से आई की तरफ जा रहा है, मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। और आगे बोलता है 3 पर्सन्स लिव बिटवीन के एंड एच। तो हमने एच पहले से यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं 3 लिखूँगा और यहाँ के लिख दूंगा, और इसमें एक डब्बा मार दूंगा, ठीक है। अब क्या हो गया, 3 पर्सन लिव बिटवीन के एंड एच। मैंने यहाँ पे कोई कॉमा कोई एरो कुछ नहीं मारा, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में से कोई सा भी ऊपर हो सकता है। इसका मतलब भी कई बार मैं यूज़ करता हूँ कि दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, बट वो इन केसेस के लिए यूज़ करता। मैं इनके लिए करता हूँ कि सपोज क्वेश्चन दे रखा है, सिटिंग अरेंजमेंट में आएगा कि ए है वो बी और सी के बीच से उतनी ही दूर है जितना सी और डी के बीच से दूर है। तो इसमें नहीं पता ना कि ये कौन सा किधर है, तो मैं इसमें उसके इसमें एरो मार देता हूँ, ठीक है। तो इसमें ज़रूरत नहीं है, आप एरो को भूल जाओ फिलहाल। अगर कुछ नहीं लिखा तो मतलब ये है कि के और एच में से कोई सा भी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो ये जो डेटा था क्वेश्चन का वो ख़त्म हो चुका। अब हम अपना सॉल्व करते हैं। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो डबल पॉसिबिलिटी में बन जाते हैं, प्री के तो बन ही जाते हैं। तो आप क्या करो, एक आई यहाँ लिख लो, ठीक। 2 केसेस हम साथ में लेकर चलेंगे। कुछ टीचर्स हैं जो शायद सिंगल पॉसिबिलिटी में बताते हैं, सिंगल पॉसिबिलिटी में वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस का यूज़ करके बताते हैं अपना। तो आप भी जब बहुत ज़्यादा प्रो हो जाओगे पजल्स करते करते, आपको एक दिमाग में आने लगेगा बेसिक कि कौन सा हो सकता है, तो आप पहले वो बना लेना, फिर उनकी बुक लगती जाती है तो दूसरे स्विच हो जाते हैं वो। बट इतनी स्पीड की जरूरत नहीं होती कि आप पजल में मतलब इतने प्रो हो जाओ। रीजनिंग है वो कट ऑफ प्री की निकालने के लिए दैट इज़ मोर देन इनफ, जो आप 2 पॉसिबिलिटी से बनाओगे वो भी, ठीक है। तो आइए, अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 6th फ्लोर पर बैठा है, ठीक है, 6th फ्लोर पर बैठा है। अब हमें अपने डेटा में देखना है कि ऐसा कुछ दे रखा है जो आई के साथ लिंक कर रहा हो। तो आप क्या हो, हाँ पहले ही दे रखा है सबसे पहले कि जे आई से ऊपर बैठता है, तो ठीक है, जे आई से ऊपर बैठेगा तो जे यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है। फिर आप क्या होगे कि अगर उससे ही नीचे तो लिखा है कि जे जो है वो ऑड पे रहेगा, तो आप क्या होगे, ठीक है, ऑड पे रहेगा मतलब 8 पे नहीं रहेगा, तो जे मतलब यहाँ पे रहेगा 7 पे। फिर आप क्या होगे, बिल्कुल ठीक। फिर उसके बाद आप क्या होगे, जे और एल के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो ऊपर तो जगह ही नहीं बैठने के लिए, तो नीचे बैठेगा। तो 1 2 3, तो यहाँ कौन बैठेगा, एल, ठीक है, एल आ गया। फिर आप कहोगे एल और एम जो है उनके बीच में एक जना बैठा है, तो एम यहाँ भी आ सकता है, एम यहाँ भी आ सकता है। तो आप क्या करेंगे, दूसरी पॉसिबिलिटी उठा लो, यहाँ पे जे लिख दिया है, एल लिख दिया। एक में एम ऊपर वाली तरफ लिख दो पहली पॉसिबिलिटी में, एक में आप दूसरी पॉसिबिलिटी में लिख दो, ठीक है। अब देखो इतना हमने सब एक साथ लिखा था तो हमें कोई दिक्कत नहीं साथ ढूंढने में। अब आगे बोलता है कि के और एच के बीच में 3 है और एच के जस्ट ऊपर एन रहता है। तो देखो अब हमें ऐसे दो वो चाहिए फ्लोस जो एकदम इमीडिएट वाले खाली हों। देखो यहाँ तो सब भरा हुआ है, तो अब ये 2 हैं जो एकदम इमीडिएट खाली हैं, बट वो ये भी कहता है कि एच जो है वो इवन पे बैठेगा। तो क्या एच इवन पे बैठने के लिए एक पे अगर बैठेगा तो ये इवन है क्या, आप क्या कहोगे नहीं, तो मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी गलत हो गई। अब इसमें देखो, इसमें कुछ कोई ऐसे 2 फ्लोर हैं क्या जिसमें 2 फ्लोर्स एकदम एक खाली हुए एक साथ, आप क्या कहोगे हाँ ये है और ये है। फिर आप कहोगे कि एच को नीचे बैठाना है और एन को ऊपर बैठाना है, आप कहोगे हाँ, तो एन को हमने ऊपर बैठा दिया, एच ऊपर नीचे बैठा दिया। फिर आप कहोगे एच इवन पे होना चाहिए, तो एच 4 है मतलब इवन है, आप कहोगे ठीक है। फिर आप क्वेश्चन में कहोगे कि के और एच के में 3 जने बैठे हैं, तो गिन लो 1 2 3, तो यहाँ तो है ही नहीं, 1 2 3 यहाँ आ गया के, तो देखो ये बन गई पॉसिबिलिटी। और जो बच्चा होगा ना आखिरी वाला वो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे बनती है पजल्स, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए तो हम एक ही यहीं तक रखते हैं आज, कि मैंने आपको इसमें कॉन्सेप्ट चिपका दिया पूरा, और पूरे
कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और जैसे जैसे जो आगे कीवर्ड्स आते रहेंगे वो हम आगे देखते चले आएंगे। अगर आपको कोई कीवर्ड समझ में ना आए तो टेलीग्राम चैनल है हमारा कॉन्सेप्ट वदनम, उससे भेज दीजिएगा। उसके अलावा क्वांट में या रीजनिंग में कोई भी दिक्कत आए तो आप कॉन्सेप्ट वदनम नाम के टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिएगा या वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप खूब पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। तब तक जय हिंद।